इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के छात्र हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि वे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग से रिलेटेड बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया है। सर, इस पूरे प्रक्रिया को कैसे, क्या कहते हैं इसको? तो मेरा नाम अफसर अली, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का ट्रेनर हूँ। आइए इस पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं कैसे होता है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हाउ आर यू ऑल? आई एम क्वाइट वेल। एज वी नो डैट टुडे इज़ आवर डेमोन्स्ट्रेशन, फायर डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास में जो भी फायर से रिलेटेड क्लास किए थे, आज उसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ ले रहे हैं, अगर उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए जो चीज़ हम क्लास करे हैं उसी का अगर हम प्रैक्टिकल कर ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ क्या होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये एक ऐसा चीज़ है, फायर ड्रिल, फायर डेमोन्स्ट्रेशन एक ऐसा पार्ट है कि ये आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं या कोई भी आदमी है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप घर पे हैं, इंडस्ट्री में हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ये एक ऐसा हैज़र्ड है फायर जो कहीं पर भी ऑकर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो कभी भी फायर लग जाए तो आदमी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उस फायर से फाइट कर सकते हैं, उस फायर को बुझा सकते हैं, तो ये बेहतर है कि नहीं है? बेहतर है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कभी भी फायर स्टार्ट हो जा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग कैसे हैंडल करें, उस सिचुएशन को कैसे अपने कंट्रोल में लें, ठीक है ना? तो जैसे आपके सामने ये एक सीन बनाया गया है जिसमें फायर को जलाया जाएगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे उस चीज़ को पुट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ये हमारा क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ABC डाई केमिकल पाउडर है कि नहीं है? तो जो हमारा फायर लगेगा वो फायर कौन सा है? सॉलिड मटेरियल। तो जब भी आप फायर को बुझाने जा रहे हैं तो उसको आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। जैसे फायर जो है वो किस टाइप का है, उसका क्या कैटेगरी है? A हो सकता है जैसे सॉलिड मटेरियल, B हो सकता है, C हो सकता है, D। इस तरीके का फायर का क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी के मुताबिक आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? अगर मान के चलिए इलेक्ट्रिक फायर कहीं लगा हो, किसी मशीनरी में फायर लगा हो, हम वहाँ पे जाके वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं। वहाँ पे हमको क्या है, CO2 का इस्तेमाल करना होगा। जैसे अभी हम लोग क्या है, सॉलिड मटेरियल में फायर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बेहतर है कि आप ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल करें। इस तरीके से A, B, C, D, E हम लोग जो भी क्लास का फायर होगा उसी क्लास के मुताबिक हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा एक एक्सटिंग्विशर है, इसको इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? पास, PASS। पास का क्या मतलब होता है? P मतलब होता है पुल द पिन। इस पिन को आपको खींचना होगा ना? तो पहले आपको सील को ब्रेक कीजिए और यहाँ पे जो पिन है इसको क्या करेंगे? खींचेंगे। दूसरा होता है A से क्या होता है? एम द बेस ऑफ फायर। हमको फ्लेम को एम नहीं बनाना है, जो हम एम कर रहे हैं कहाँ पे होगा? बेस पे होगा, ठीक है? तीसरा जो होता है स्क्वीज द लीवर। इस लीवर को क्या होगा? दबाना होता है और सिर्फ साइड टू साइड। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है ना? आग को जलाइए। अगर आपके सामने कभी भी फायर को डिस्कवर कर रहे हैं या फायर आपके सामने दिख रहा है तो आपको क्या करना है? अगर फायर छोटा है तो आपको उसको बुझाने की कोशिश करना है। लेकिन कभी भी फायर मेजर हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो आपका काम क्या होगा? पहला अलार्म बजाना है। अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो वहाँ पर आपको जितने भी खिड़की हैं या दरवाजे हैं उनको बंद करके आपको असेंबली पॉइंट तक रिपोर्ट करना है, ठीक है ना?
लेकिन अगर कभी सिचुएशन है कि फायर जैसे ऐसे छोटा फायर है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, पुट ऑफ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो पुट ऑफ करने के लिए आपको इसका डायरेक्शन देखना होगा, हवा का डायरेक्शन। जैसे आपके तरफ से मेरे तरफ हवा आ रहा है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका जितना डस्ट है वो किसके ऊपर आएगा, मेरे ही ऊपर आएगा। तो आप पहले हवा का अपोजिट जाइए। जैसे अगर आप हवा का अपोजिट आ जा रहे हैं तो आपको एक फायर से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आप लोग पीछे चलिए, ठीक है। जब आप एक प्रॉपर डिस्टेंस पे आ गए तो आपको क्या है, वही फॉर्मूला याद करना होगा जिससे आप इसको यूज कर सके। पास, पहला पी फॉर बोलिए आप लोग, क्या, पुल द पिन। आपको क्या करना होगा, पिन को रिलीज कर दिए, है कि नहीं। दूसरा क्या था, ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। आपको हमेशा कहाँ रखना है, बेस पे। और एस फॉर एक्सक्यूज द लीवर एंड शिफ्ट साइड टू साइड। वहां पे हमारा क्या होगा, आग बुझ जाएगा। आपको यही थोड़ा प्रोसेस लंबा कर दीजिएगा, आग प्रॉपर बुझ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप में से कोई आना चाहते हैं तो आइए और कीजिए, आइए। और नीचे कीजिए, डाउन डाउन डाउन, बस हो गया। वो डीजल को थोड़ा सा और ऐसे हटा दिए साइड में। दबाइए, रिलीज कर गया पूरा। नेक्स्ट, इसमें भी नहीं है, बस बस, वेरी गुड। कि आप लोग देखें कि अभी अभी हमने फायर ड्रिल कराया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि कभी भी कंपनी में जा रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, या तो हमारे सामने एक इमरजेंसी आ सकता है, फायर इमरजेंसी। अगर आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप उस फायर से फाइटिंग कर सके, उस फायर को बुझा सके, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो जैसा हम लोग क्लास में पढ़ते हैं फायर के बारे में, तो हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं ताकि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं इस चीज़ को समझ सकें, उनके अंदर इतनी काबिलियत आ सके कि वो इस चीज़ को यूज़ करके आग को बुझा सके, ठीक है। तो इस समय समय पे होता रहता है इस तरह। हाँ, ये एक ऐसे प्रक्रिया है कि हर बैच के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं सबको हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा फायर ड्रिल हो गया, साइड विजिट हो गया, इसके अलावा और भी जितने प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं ताकि वो कभी भी हमारे कंपनी में जाएं तो उनको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जी, आज जो प्रक्रिया आप लोग बताई गई, क्या ये प्रक्रिया था? जी, ये प्रक्रिया ये है कि मतलब कि मान लीजिए घर में हमारे कोई भी अगर छोटा मोटा आग लग जा रहा है तो उस पर हम कैसे काबू पाएँ, उसके लिए हम ये आज प्रक्रिया किए हुए हैं। ताकि मान लीजिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग अपने फैमिली को बता सकते हैं, तो वो लोग नहीं घबराएगा, वो लोग भी ये प्रक्रिया आसानी से कर सकता है। हमारा ये मॉक ड्रिल करने का मकसद मेन यही था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आज़ाद अली है और मैं गोपालपुर से बिलोंग करता हूँ। बताइए। मेरा नाम आसिफ है, मैं उल्हानपुर से बिलोंग करता हूं और मैं IHSM इंस्टीट्यूट सिसवन ढाला के पास पढ़ाई करता हूं। आज उस इंस्टीट्यूट के सहारे हम लोग मॉक ड्रिल पे आए हैं। मॉक ड्रिल में हम लोग ये सीखे हैं लोग कि कोई भी छोटा से छोटा आग को कैसे बुझाएं फायर एक्सटिंग्विशर के मदद से। और ये सीखने का मकसद है खाली हम ही सीख के ना रहे, लोगों को भी सिखाए, अपने घर वाले को समझाए कि कहीं भी आग लगे तो इस प्रक्रिया को फॉलो करके हम इस चीज़ को आग को बुझा दें। चाहे कहीं काम पे कर रहे हैं या कहीं भी आग लगे तो इसको हम लोग बुझा सके। और जहाँ भी अगर जैसे गैस का हो या मॉल हो, कहीं भी वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाय, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं IHSM इंस्टीट्यूट में सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। और आज जो हमारा ड्रिल चला वो फायर के लिए चला, जो हमें ये सिखाता है कि फायर जब लग जाए तो उसको कैसे बुझा सकते हैं, और इसको आगे भी हमको सिखाना है लोगों को। हाय, मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं धनखर गांव से बिलोंग करता हूं। आज हम लोग IHSM इंस्टीट्यूट से फायर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए हैं। हम लोगों ने सीखा है कि आग, छोटे आग को काबू कैसे पाना है। फायर मॉक ड्रिल के सहारे हम लोग छोटे आग पे काबू पा सकते हैं और ये हम घर वालों को बता सकते हैं ताकि वो छोटी मोटी आग लगे तो घबराए ना, इस प्रक्रिया को करके वो आग पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू। हाय, मेरा नाम राजू कुमार महतो है, मैं रघुनाथपुर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ IHSM इंस्टीट्यूट में सेफ्टी का कोर्स करता हूँ। यहाँ पे हम आज आए थे मॉक ड्रिल के लिए। यहाँ पे हम सीखे कि छोटा मोटा आग या आग को कैसे बुझा सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सॉलिड में आग लगा के देखें। इसको जो जनरली घर पे लोग पानी से बुझाते हैं, पर हम यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर से बुझा कर देखें।
इससे हम सीखते हैं और आगे भी सिखाने का कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ सीखा हमने यहाँ पे।